उसकी गुमशुदगी जो है 12 की घटना है और 13 तारीख 13/1/24 को गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी के बाद जो है जैसे तैसे उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जो है 22-23 तारीख के दरमियान जो है उसको मेरी पार्टी का ऐसा कहना है कि उसका बयान लिए और शायद हो सकता है 376 में केस दर्ज किया। पूरा मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। केस दर्ज करने के बाद उनको ये कहा गया कि 164 में आपके बयान कराएंगे, इसको 20 तारीख को 21 तारीख को घर ले जाओ। और उसको घर भेजा। तो 23 तारीख की रात को आकाश जन फिर से आए तो उसको फिर किडनैप कर लिया। मेरा पक्षकार खेत पे गया हुआ था। तो जब पूछा, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो बाद में इनने क्या किया कि जो 23 तारीख की घटना है वो 23 तारीख की घटना बता के तो 2 तारीख को फिर 363 में एक केस दर्ज कर लिया। उसमें जो घटना थी उसके बारे में कुछ है नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है पता नहीं है। बाद में 2 तारीख को एक FIR जो है 363 की दर्ज की जाती है। उसकी काफी बाद में हमको दी। 6 तारीख को SP महोदय को शिकायत की कि जब 164 के बयान करने के लिए हम उसको घर ले गए, तो घर ले जाने के बाद जो है रात को 4 जन फिर से आए तो उसी लड़की का नाबालिग 16 वर्ष की लड़की है तो फिर से किडनैप कर लिया। 22 उसके बाद हमने 6 तारीख को शिकायत की। उसके बाद अभी तक आज कम से कम फरवरी की बात है, 7-8-10 महीने होने आ गए हैं। लड़की का कोई पता नहीं है। वो नाबालिग है, उसकी जान को खतरा है। तो पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन है देख लेना। अभी तक उसमें लड़की मिली नहीं है अभी तक। Lordship, we have the investigation is going on, Lordship, September 24, Lordship. And accordingly, Lordship, what we have done investigation, we have just recorded the statement of the father of the accused, Lordship. It is also on record, Lordship. And thereafter, Lordship, we have also tried to trace the accused person, Lordship. He has switched off his mobile phone, Lordship. We have also obtained his Aadhaar card number, and by this Aadhaar card, Lordship, we have also tried to find out whether the new SIM card was issued on that Aadhaar card or not. So as such, no new SIM card was issued, Lordship. Thereafter, we have prepared the Ferrari Panchnama, the Panchnama of the spot. उनके घर पर अभी कोई भी नहीं है, Lordship. सिर्फ एक उनका जो कैटल था वही वहाँ पे बंधा हुआ है, Lordship. Everything is on record, Lordship. Lordship, I am reading the statement of the father of the accused, Lordship, which was recorded by the on 10th of Feb 24, Lordship. मैं बयान पर बताया कि मैं ग्राम जूनी मलवासी रहता हूँ, खेती मजदूरी करता हूँ, मेरे 3 लड़के व 2 लड़की है। मेरा लड़का जो एक्यूज है, Lordship, दिनांक 12/1/24 को मलवासा की जो विक्टिम है, Lordship, नाबालिग है, उसको भगाकर ले गया था। मेरे बेटे को मैंने समझाकर किसी भी तरह से दिनांक 20 जनवरी 2024 को बुलाया था, लेकिन मेरा बेटा नाबालिग को बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया था, जिसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे कोई संपर्क नहीं रखा था। मुझे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा बेटा मुझे बिना बताए दोबारा नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया है। मेरे बेटे गोपाल से मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मेरे परिवार वाले भी गोपाल के संपर्क में नहीं है, इस कारण मुझे गोपाल का पता नहीं चल पा रहा है। हमने इनके फादर को भी सर्च करना स्टार्ट किया, Lordship, तो वो भी सर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके घर पे भी, और मोबाइल फोन्स भी पूरे परिवार के स्विच ऑफ हैं। इसमें कोई हमने आप क्या चाहते हैं? ऑफेंस दर्ज हुआ है नहीं, वो पार्टी का है कहना कि 376 का ऑफेंस दर्ज हुआ। 376 का ऑफेंस दर्ज हुआ या नहीं हुआ सर? सर, जो फर्स्ट ऑफेंस जो दर्ज हुआ था उसके अंदर हमने धाराएं बढ़ाई है। धारा बढ़ा के कौन सी कर दी? कौन सी? 376 ऑफ IPC हो गया एंड द पॉक्सो। उसके बाद आपने गुमशुदगी फिर 3-2 को दर्ज की है। तो उसके बाद गुमशुदगी हुई तो 3-2 को तो दर्ज होगी गुमशुदगी। मैंने दूसरी बार भी गायब हुई ना। हाँ सर, मैंने मेरी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें 4-5 जनों ने मिलकर किडनैप किया है। तो आपने 23 तारीख की घटना तो लिखी है, 23 तारीख की घटना के बाद में उनने 3-2 को जो रिपोर्ट लिखी है उसमें किसी का भी नाम नहीं है। तो सस्पेक्ट है ना, पकड़े जाएंगे तो नाम जुड़ेंगे, अरेस्ट होंगे। मैंने अभी कोई पकड़ा ही नहीं है। SP को कंप्लेन की है, उस पर भी मैं मेरी रिक्वेस्ट है डायरी रख के मैं इंस्ट्रक्शन ले लूं, नेक्स्ट वीक को रख दे। आपने कहा तो हमने IO को बुला लिया, IO ने बताया 376 भी दर्ज हो गया
पॉक्सो भी लगा दिया है, मतलब क्या बाकी है? मतलब ये मेरी जो रिपोर्ट है इस पे से क्या कार्रवाई हुई है, क्या मेरे वास्तविकता थोड़ा और मैं देख लूं। मैं नेक्स्ट इन्होंने जो आवेदन दिया था उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? सर इसमें जो इन्होंने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे हाँ। उनके सभी के पे सर थाने पे लाकर आवेदन जांच के अंतर्गत स्टेटमेंट लिए हैं। वो भी सर एसपी कार्यालय को हमने जांच रिपोर्ट पूरी सबमिट की है। इनका ये आशा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, किंतु जो विक्टिम है उसने अपने ब्रदर के नंबर से सस्पेक्ट है उससे बात की दोनों की सर, क्योंकि वो दोनों का प्रेम प्रसंग है तो दोनों आपस में बातचीत करते थे। लड़की जिस दिन मेडिकल हुआ था पहली बार जब दस्या हुई थी तब भी वो मम्मी पापा के साथ जाना नहीं चाह रही थी। जैसे जैसे तैसे हमने काउंसलिंग करके उसे समझाया, फिर उन्हें सेफ्टी से रखा। वैसे तो हमने चाइल्ड लाइन भेजना चाह रहे थे लेकिन मम्मी पापा का कहना था कि नहीं हमको हमारे पास रखनी है लड़की, वरना हम किसी भी 363 की विक्टिम को चाइल्ड लाइन ही भेजते हैं काउंसलिंग के लिए। तब आप ले गए और वहां से भाग गई, मतलब अब उसके पूरे रिश्तेदारों को बंद करवाना चाहते हैं आप। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, रात को किडनैप हुई है। 5 लोगों के नाम इसलिए अब आए हैं, मतलब वो किसी ने भगाते देखा 5 लोगों को? मतलब इसकी जांच हम बयान देंगे। तो आपके मेरा कंप्लेनेंट में- मैं इसी आपके कंप्लेनेंट ने 5 लोगों को भगाते हुए देखा था क्या? नामजद रिपोर्ट लिखित में नहीं, दी। नामजद तो किस आधार पे उन्होंने कह दिया कि 5 लोग थे? मतलब 15 या 45 क्यों नहीं थे? मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको नेक्स्ट वीक में इंस्ट्रक्शन लेके नो, बताइए। सर कहने पे हमने आईओ को बुला लिया, उनसे जानकारी ले ली। अब आपको जो कहना अभी कहिए। मेरा निवेदन ये है कि मेरी एप्लीकेशन जो है मेरी लेकर चल गया उसके रांची के नाम पता थे उनके रिश्तेदारों के? अच्छा हुआ दूर के रिश्तेदारों के नहीं पता। राजी गोपाल मोटरसाइकिल लेकर आए और मेरी बेटी को पुनः अपने साथ ले गए। वे मेरे घर के पीछे दरवाजे का ताला तोड़कर ले गए। उस समय घर पर मेरी पत्नी मेरी बेटी थी। मैं प्रांतीय खेत पर काम करने गया हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में आरोपी गण मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को जबरन उठाकर ले गए हैं। रिपोर्ट करता हूँ। इसकी गैर मौजूदगी इनकी पत्नी और जो घर पे थी उनके बयान लिए हैं क्या? हाँ सर पत्नी के बयान लिए हैं और इसमें इनके जो विक्टिम है उसका ब्रदर है संजय। सर उनके द्वारा फोन पे बातचीत है, विक्टिम छोड़ दीजिए, ने बुलाया है। जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए। हाँ। इनकी पत्नी और बेटी के बयान लिए कि किसी को देखा था उन्होंने भगाते हुए? स्टेटमेंट में ऐसा किसी भी प्रकार पढ़िए जरा क्या है स्टेट। मतलब मनोरी उसकी वाइफ ने बयान में बताया कि मैं ग्राम जूनी मलवासी रहती हूँ, घरेलू काम करती हूँ। मेरे 3 लड़के व 1 लड़की नाबालिग है। मेरी लड़की नाबालिग कक्षा 9वीं तक पढ़ी लिखी है, जिससे कक्षा 6ठी के स्कूल के रिजल्ट में जन्म दिनांक 6/7/2007 है। नाबालिग की उम्र करीबन 16 साल 6 माह है। दिनांक 23/1/24 को रात करीबन 1 बजे मेरे पति खेत पर काम करने गए थे तथा मेरी लड़की नाबालिग व मैं घर पर ही थे। मुझे देर बाद मेरे पति जब लौटे तो उन्होंने मुझे नाबालिग के बारे में पूछा। हमने नाबालिग को जाकर देखा तो नाबालिग नहीं मिली। नाबालिग की तलाश अपने गांव में आसपास गांव में किया और मेरी लड़की नाबालिग का कोई पता नहीं चला। मेरी लड़की नाबालिग की तलाश आज तक अपने रिश्तेदारी व जान पहचान में करता रहा, परंतु मेरी लड़की नाबालिग का कोई पता नहीं चलने पर आज मैं थाने पर रिपोर्ट की है। मेरी लड़की पहले भी दिनांक 12/1/24 को घर से बिना बताए हमारे गांव के गोपाल पिता गवरिया के साथ चली गई थी, जिसके 20/1/24 को वापस आने पर हमारे सामने पुलिस ने लिखा पढ़ी की थी। मेरी लड़की का मेडिकल भी करवाया था, जिसके बाद मेरी लड़की नाबालिग वापस गोपाल गरवाल के पास जाने की जिद कर रही थी। कोर्ट में बयान देने से मना कर रही थी। सोमवार को नाबालिग ने कोर्ट में बयान देने से मना कर दिया। नाबालिग गोपाल को पसंद करती थी। नाबालिग ने मेरे लड़के संजय के मोबाइल नंबर 100 से गोपाल के मोबाइल नंबर 100 पर दिनांक 22/1/24 की रात को बात की थी, जिसके घंटे भर बाद नाबालिग घर से चली गई थी। हमको लगा कि नाबालिग को हम ढूंढ लेंगे, लेकिन नाबालिग का पता नहीं चलने पर रिपोर्ट की थी। इसमें 5 लोगों के नाम कहाँ है? मतलब अब आप जिद कर रहे हैं कि वो 5 लोगों को पकड़ो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कहाँ मेरा निवेदन है। बाकी लड़की को कम से कम सर्च के लिए तो मैं सर्च के लिए डायरेक्शन है? सर्च के लिए मतलब आज 10 महीने हो गए उसको। इन्वेस्टिगेशन ठीक है। ऑफिसर, नाम बताइए आपका? सब इंस्पेक्टर निशा चौबे। निशा चौबे, सब इंस्पेक्टर निशा चौबे फ्रॉम पुलिस स्टेशन राउटी राउटी Rati district रतलाम। Ratlam is present in person. She submitted that the So, no, the minor victim, after recording her statement under section 161, was handed over
to the custody of her parents. She went home along with her parents, but again went missing. Therefore, on complaint of her father, another FIR at crime number दूसरी 26 of 26 of 24. 26 of 24. Lordship, sorry, I am sorry. हाँ. Second FIR is FIR का number है 71 of 24. 71 of 24 was registered at PS At PS Rauti, District Ratlam. Ravti District Ratlam for offence punishable under section 363. 363 of IPC against Gopal. suspect Gopal, and the investigation is underway. All efforts are being made to apprehend suspect Gopal and to trace the minor victim. मैं The investigation also revealed the efforts made by the police to search the victim, which is not revealed in this order, which is not stated in this order. जी कहिए। मतलब जो सेकंड FIR है 71 वाली, वो तो 363 की है जी भारतीय। ये मैं रिक्वेस्ट 376 तो पहले मामले में जब उसने बयान दिया, अब दूसरी बार आके वो फिर बयान देगी तो फिर 376 दर्ज होगा। अभी से एडवांस में कैसे कर ले? वो लौट के बोलती है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक। महीना दिन का इतना रिक्वेस्ट है मेरी कि 376 पहली वाली पे बाद में दर्ज कर लिया है इन्होंने, इतना है कर दिया ना वो, स्टेटमेंट बता ही रहे। मेडिकल के बाद The investigation officer further stated that prosecution for offence punishable under section 376, 376 2M and 5L and 6 of POCSO Act is added in earlier crime number 26 26 of 24. of 24 against the accused Gopal. Learned counsel for the applicant submits that the only prayer remains that the minor victim be searched at the earliest. Considered, the petition is disposed of. However, it is expected that investigation officer shall make all efforts